नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला महोदय। वो साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल के फर्स्ट प्रेसिडेंट, काले लोगों के पहले व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। और आप देखेंगे जब उनके लाइफ को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। बहुत गरीब परिवार से थे और जब आप साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहां पर गोरे, ब्लैक और व्हाइट पीपल भी रूलिंग टू ब्लैक पीपल। मतलब जो व्हाइट पीपल थे वो लोग क्या करते थे, जो ब्लैक पीपल थे उनके ऊपर वो लोग अधिकार जमाते थे। और जब ये बात ये नेल्सन मंडेला महोदय को उतना अच्छा नहीं लगता था और इन्होंने क्या किया, एक रेवोल्यूशन को छोड़ा। और रेवोल्यूशन छोड़ने के बाद जब देखिए किसी चीज का जब विरोध होता है तो कुछ लोग पहले तो साथ नहीं देते। और जब उनकी लाइफ को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उनको जेल में भी रहना पड़ा और 36 साल तक वो जेल में रहे, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। 36 साल तक वो वहां पर थे और उसके बाद फिर निकलने के बाद फिर लोगों ने उनको सपोर्ट किया और वो उस साउथ अफ्रीका देश के फर्स्ट ब्लैक पीपल इन द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो पहले राष्ट्रपति जो ब्लैक पीपल के थे। और जब 10 मई को उनका इनागुरेशन हो रहा था तो बड़े बड़े देश के, जो कई देशों के बड़े बड़े लीडर्स वहां पर इकट्ठा थे। और जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने उनको देखा, उनका एक कोटेशन मुझे बहुत याद आता है। और उन्होंने लिखा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा एक बहुत पावरफुल हथियार है which you can use to change the world। इसके द्वारा हम संसार को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और द पावर ऑफ एजुकेशन, जो हमारा एजुकेशन का पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हमारा हथियार है। और उनके पास कुछ नहीं था, वो बहुत गरीब परिवार से थे। जब उनके जीवन को आप पढ़ेंगे तो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके पास क्या था, एजुकेशन। वो वेपन था, वो हथियार था जिसके द्वारा वो क्या किया, उस जो गोरे और ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल का जो एक अछूत छुआछूत था वहां पर उन्होंने एक साथ इकट्ठा किया। और फर्स्ट टाइम जब वो प्रेसिडेंट बने, 10 मंथ को जब इनका इनागुरेशन हो रहा था तो ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल एक साथ गैदर्ड हुए उनके इनागुरेशन में। कभी ऐसे साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ था, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बने तो एक साथ वो ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल एक साथ क्या हुआ, वहां पर गैदर्ड हुए। और ऐसे लिखा है कि 2 नेशनल एंथम, वहां पर साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम जो है बजाया गया, एक व्हाइट पीपल के लिए और एक ब्लैक पीपल के लिए। तो सच में जो हमारे महान जो महापुरुष हुए हैं उनकी जब स्ट्रगल लाइफ को हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ना चाहिए। हम सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, यूट्यूब देखते हैं और बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन जो हमारे महापुरुष है उनकी बायोग्राफी को हमको पढ़ना चाहिए। उससे बहुत हमको क्या है, प्रेरणा मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है। इसीलिए चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम रहे हों, और चाहे हमारे ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हों, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। बहुत सारे महापुरुषों की हमको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो जो उनकी बात है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ये शिक्षा क्या है, हमारा महत्वपूर्ण हथियार है जिससे हम क्या कर सकते हैं, which you can use to change the world। हम उसका इस्तेमाल करेंगे इस वर्ल्ड को बदलने के लिए। सच में एजुकेशन का मतलब ये नहीं है नौकरी पाना, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम क्यों नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण योगदान जो इसी देश के लिए कर सके। छोटे से इंस्पिरेशन से आप सबको परमेश्वर मदद करे, सहायता करे।